बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हिज्ब के उत्तरी इजराइल पर हमले तेज हो गए हैं। उत्तरी इजराइल से हटाए गए हैं कारखाने, बॉर्डर से 440 किलोमीटर पीछे हटाए गए हैं उद्योग। एक बार फिर से करेक्ट कर दें, बॉर्डर से 40 किलोमीटर पीछे हटाए गए हैं उद्योग और उत्तरी इजराइल से 90,000 परिवारों का पलायन हुआ है। इजराइल के काउंटर अटैक से पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मच गई है, क्योंकि 30 जुलाई को इजराइल ने बेरूत और तेहरान पर हमला करते हुए हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र और हमास के चीफ हानिया को मारा। तो वहीं बीती रात सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी सेना के टॉप कमांडर अली हजीजादे को ढेर कर दिया गया, वो भी एक एयर स्ट्राइक के जरिए। आखिर कैसे 3 देशों की राजधानियों में इजराइल ने 3 दुश्मनों का शिकार किया, कैसे आईडीएफ के हंट ऑपरेशन में CIA और मोसाद ने मदद की, देखिए। महज 24 घंटे के भीतर इजराइल ने अरब के 3 देशों पर हवाई हमले किए और जानते हैं ये तीनों हमले उन देशों की राजधानियों पर किए गए। यकीन मानिए, इजराइल के 3 हवाई हमलों ने बेरूत से दमिश्क वाया तेहरान खलबली मचा दी। क्योंकि इन 3 हमलों में एयर स्ट्राइक के जरिए नेतन्याहू ने अपने 3 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। 30 जुलाई से इजराइल ने अरब देशों में हमले की शुरुआत की और अब तक इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, यहां तक कि ईरानी सेना के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया। अब सवाल यह है कि इजरायली सेना ने कब, कहां और कैसे स्ट्राइक की। आखिर आईडीएफ के हमलों में किसकी मौत हुई, ये भी जान लीजिए। बीते 24 घंटे में इजरायली सेना ने अरब के 3 देशों में 3 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया और जानते हैं इजराइल ने तीनों अटैक उन देशों की राजधानियों पर किए जिनमें इजराइल के 3 बड़े दुश्मन ढेर हो गए। सबसे पहले 30 जुलाई की रात 8 बजे आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत के अल हरीक इलाके में एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर फवाद शुक्र मारा गया, जिसे नसरल्लाह का राइट हैंड भी माना जाता था। ठीक इसी तरह 30 से 31 जुलाई की रात 2 बजे बेरूत से करीब 1460 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मिसाइल हमला हुआ, जिसमें हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत हुई। दावा किया जा रहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट हाउस से महज 100 मीटर दूर मौजूद गेस्ट हाउस में हानिया ठहरा हुआ था। उसी गेस्ट हाउस पर अटैक हुआ और इसके हमले के 19 घंटे बाद यानी 31 जुलाई की रात 9 बजे तेहरान से करीब 1395 किलोमीटर दूर सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ ने हवाई हमला किया, जिसमें IRGC के टॉप कमांडर अमीर अली हजीजादे ढेर हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि अभी हमास के चीफ हानिया और हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर फवाद शुक्र सुपुर्दे खाक भी नहीं हुए थे। इन दोनों की मौत से हमास, हिजबुल्लाह उबरे नहीं थे। उससे पहले ही इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक करते हुए
ईरानी सेना के टॉप कमांडर अली हाजी जादे को मौत के घाट उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दमिश्क के सैदा अल ज़ैनब इलाके में इजराइल ने हवाई हमला किया, जिसमें IRCG का ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे मारा गया। दावा है कि मोसाद और CIA ने अली हाजी जादे की लोकेशन ट्रेस की। मतलब ये कि महज 24 घंटे के भीतर इजराइल ने अपने 3 दुश्मन यानी ईरान, हिजबुल्ला और हमास को बैक टू बैक 3 झटके देते हुए 3 बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया, जिनका सीधा ताल्लुक इजराइल हमास जंग से था। हमास प्रमुख हानिया और हिजबुल्ला के मिलिट्री विंग के चीफ कमांडर फवाद शुक्र का मारा जाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ईरानी समर्थित ये दोनों संगठन नेतन्याहू के लिए चुनौती बन चुके थे। जहां हमास गाजा से इजरायली धरती पर हमले कर रहा था, तो वहीं लेबनान का हिजबुल्ला संगठन उत्तरी इजराइल में तबाही मचा रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्ट्राइक करते हुए IDF ने ईरानी सेना के कमांडर अमीर अली हाजी जादे को क्यों मारा? आखिर नेतन्याहू के लिए अमीर अली हाजी जादे का मरना क्यों जरूरी था? तो आपको बता दें कि जनरल अली हाजी जादे IRGC के एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर थे। ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम का जिम्मा हाजी जादे के पास था। हाजी जादे ने अप्रैल में इजराइल पर मिसाइल हमले का प्लान बनाया। हाजी जादे के पास सीरिया, इराक में प्रॉक्सी नेटवर्क की कमान भी थी। प्रॉक्सी संगठनों को हथियारों की सप्लाई भी अली हाजी जादे करते थे। मतलब यह कि ईरान का यही वो चेहरा था जो इराक, सीरिया, लेबनान और गाजा में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों की अगुवाई करता था, उन्हें ताकतवर बनाने के लिए हथियारों की सप्लाई करता था। मतलब ये कि ईरान और प्रॉक्सी नेटवर्क के बीच IRGC के जनरल अली हाजी जादे अहम कड़ी थी, जिसे तोड़ना इजराइल के लिए बेहद जरूरी था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने IRGC जनरल अली हाजी जादे को सीरिया में प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट करने के लिए भेजा था, ताकि इजराइल पर हमलों के लिए बड़े ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। मगर ईरान अपने मकसद में कामयाब होता, उससे पहले मोसाद और CIA को ईरान के इस प्लान की भनक लग गई। बस फिर क्या, सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक करते हुए अली हाजी जादे को मौत के घाट उतार दिया। यानी 24 घंटे में इजराइल ने जबरदस्त तरीके से आसमानी प्रहार करते हुए हमास, हिजबुल्ला और ईरान को सहमने पर मजबूर कर दिया। अब ये देखना होगा कि इजराइल के इस प्रहार पर हमास, हिजबुल्ला और ईरान कैसे पलटवार करते हैं।